आते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी बुलावा आ गया कि मैं वहाँ पे आऊँ। कब बुलावा आया था आपके पास में? ये मेरे पास 2024 और 11 अगस्त 2024 में आया था। प्रधानमंत्री मुलाकात हुआ था आपका, क्या बोली प्रधानमंत्री, क्या पूछे आपसे, आपने क्या बताया उनको? देखिए उन्होंने, मैं सिंगाड़े से संबंधित खेती करती थी क्योंकि मेरा गाजियाबाद इंडस्ट्रियल एरिया है। हाँ। तो मैंने उनको यही बताया कि सर मैं सिंगाड़े की खेती करती हूँ। हाँ। तो उन्होंने ये कहा कि आप, जब मैं महिला को 60% सब्सिडी दे रहा हूँ तो आप सिंगाड़े की खेती क्यों करती हो? तो मैंने उनको बताया कि हमारा इंडस्ट्रियल एरिया, तो यहाँ पे केमिकल का अधिक निर्माण है। तो उससे संबंधित ही 2-4 क्वेश्चन उन्होंने मेरे से किए। करीब 4.5 मिनट का समय मुझे बात करने का प्राप्त हुआ। कहाँ हुआ था? दिल्ली में? दिल्ली पूसा में। अच्छा, आपने बोला कि महिला कृषि है, ये क्या चीज़, मतलब क्या क्या है उसका मतलब, क्या हुआ? देखिए किसी भी इंसान को एक अपना प्लेटफॉर्म तैयार करना होता है, जैसे कि कोई बिजनेस हो या कार्य हो किसी से संबंधित। तो मैंने भी मछली पालन से संबंधित कार्य किया हुआ है, जो कि मैं अपने ही तालाब पे इंटीग्रेट फार्मिंग सिस्टम यानी कि एकीकृत खेती मॉडल का मैंने निर्माण किया अपने कृषि विज्ञान केंद्र गाजियाबाद की मदद से। उससे क्या होता है, उसमें क्या होता है? जो हमारे मत्स्य पालक है, जो मछली पालते लोग हैं। जी, जो मत्स्य पालक है, जो मछली पालन करते हैं, मैंने बड़े बड़े फार्मर्स को भी देखा है, क्योंकि निर्देशालय में जब मीटिंग होती है तो मेरे को भी बुलाया जाता है। तो मैंने वहाँ पे देखा जो हमारे बड़े फार्मर्स है वो भी परेशान है कि हम मछली से ज़्यादा मुनाफा नहीं ले पाए। वो रीज़न ये है कि हम एक ही फसल के ऊपर निर्भर रहते हैं, जिसमें कि 6 महीने से पहले मछली उत्पादन नहीं देती है, और 6 महीने बाद में हमें ये भी नहीं मालूम होता कि बरसात में मछलियाँ हमारे तालाब में रहेगी या नहीं रहेगी, गर्मी में मर जाएगी या सर्दी में मर जाएगी। तो इसलिए हमें, जैसे कि प्रधानमंत्री जी का नारा रहा है 2018 में कि मेरे किसान कम लागत में ज़्यादा आय कैसे प्राप्त करें, तो मैंने उसी बात को थोड़ा ध्यान में रखते हुए एक मॉडल इस तरह से विकसित किया है, जो कि मछली पालन से भी आय की प्राप्ति देता है। अगर हम उस पर मल्टी लेयर फार्मिंग, जैसे कि गांव में मचान वाली खेती बोलते हैं। अच्छा, मतलब एक ताल होता है, उसके ऊपर जो है कुछ माचन मान दीजिए। अच्छा, जी। जो अच्छे फार्मर्स है, जिसके पास अच्छा बजट है, तो मल्टी लेयर फार्मिंग कर सकते हैं, जैसे कि पोल्ट्री फार्म, फिश फार्मिंग के ऊपर कर सकते हैं। अच्छा। 2 फायदे हैं। अच्छा, नीचे मछली पले और ऊपर जो मुर्गी पले। जी। अच्छा। तो वो मल्टी लेयर फार्मिंग भी कर सकते हैं। अगर किसी के पास मतलब इतनी गुंजाइश नहीं है कि ऊपर नहीं बनाए और उनके पास पर्याप्त ज़मीन है, तो पास वाली ज़मीन में जो बराबर की, जब हम तालाब को ही बनाते हैं तो उसके पास में इतनी ज़मीन वेस्ट हो जाती है जो हमारे किसी काम की नहीं होती है। तो इसलिए हम उस ज़मीन को भी उपयोग में ले सकते हैं। अच्छा, ये होता है। अभी कुछ बता रहा था कि आप प्रधानमंत्री जी से, माननीय मुख्यमंत्री से सम्मानित हो चुकी हुई हैं। किस काम के लिए आपको सम्मानित किया गया था? देखिए पहले तो मैं, जो कि हमारे उत्तर प्रदेश के महामना डॉक्टर संजय निषाद, उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री मत्स्य विभाग में, मैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगी, क्योंकि जो योजनाएं हम लोगों को अब तक मालूम ही नहीं थी, हम जानते ही नहीं थे, उन्होंने गांव-गांव, गली-गली जाकर के प्रचार प्रसार किया, समाज को जगाने का कार्य किया। तो उसके लिए मैं बड़ी आभारी हूँ उनकी, डॉक्टर संजय निषाद जी की। जी। अच्छा। क्योंकि जहाँ पे हम गरीबों को, जहाँ पे हम छोटे किसानों को बैंक लोन देने में असमर्थ होता है, वहाँ पे उत्तर प्रदेश की और भारत सरकार की योजनाएं ही हमें आगे बढ़ाने का कार्य करती है, जिसका प्रचार प्रसार हमारे कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद जी ने किया है। और मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली मानती हूँ कि मैंने उनके बताए गए रास्ते पे जैसे कि चलना स्टार्ट किया, और जो लाभ मैंने योजना से प्राप्त किया है उसी को, काम को आगे बढ़ाते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी बुलावा आ गया कि मैं वहाँ पे आऊँ। कब बुलावा आया था आपके पास में? ये मेरे पास 2024 और 11 अगस्त 2024 में आया था। प्रधानमंत्री मुलाकात हुआ था आपका, क्या बोली प्रधानमंत्री, क्या पूछे आपसे, आपने क्या बताया उनको? देखिए उन्होंने, मैं सिंगाड़े से संबंधित खेती करती थी क्योंकि मेरा गाजियाबाद इंडस्ट्रियल एरिया है। तो मैंने उनको यही बताया कि सर मैं सिंगाड़े की खेती करती हूँ। तो उन्होंने ये कहा कि आप, जब मैं महिला को 60% सब्सिडी दे रहा हूँ तो आप सिंगाड़े की खेती क्यों करती हो? तो मैंने उनको बताया कि हमारा इंडस्ट्रियल एरिया, तो यहाँ पे केमिकल का अधिक निर्माण है। तो उससे संबंधित ही 2-4 क्वेश्चन उन्होंने मेरे से किए। करीब 4.5 मिनट का समय मुझे बात करने का प्राप्त हुआ। कहाँ हुआ था? दिल्ली में? दिल्ली पूसा में। अच्छा, उसके बाद मुख्यमंत्री मुलाकात हुआ उत्तर प्रदेश कभी आपकी? नहीं, वहाँ पे नहीं हुआ, लेकिन मेरा स्टॉल नेहरू नगर में लगा हुआ था, जो कि हम फार्मर्स की जाने की, गाजियाबाद, जो कि हम फार्मर्स की वहाँ पे जाने की परमिशन नहीं थी। जो हमारे वैज्ञानिक एक्सपर्ट यानी कि अधिकारीगण का ही वहाँ पे आई कार्ड वगैरह था। तो वहाँ पे हमारे स्टॉल लगा हुआ था, लेकिन उन्होंने पूछा कि क्या गाजियाबाद के अंदर मुख्यमंत्री जी ने? जी। अच्छा, योगी जी ने?
माननीय मुख्यमंत्री जी श्री योगी आदित्यनाथ जी ने पूछा कि क्या गाजियाबाद के अंदर आज भी सिंगाड़ा उगाया जाता है। तो हमारे वैज्ञानिक जो वहाँ पे गाजियाबाद के, तो उन्होंने बताया कि सर हमारे एक फार्मर है मंजू कश्यप, जो कि इंटीग्रेट फार्मिंग सिस्टम मॉडल उसने बनाया हुआ है, तो वहीं पे ही उगाया जाता। बल्कि वे गुस्सा भी हुए कि जब जिस महिला ने इतना अच्छा कार्य किया हुआ है तो आपने उनको यहाँ पे बुलाया क्यों नहीं, उनको क्यों नहीं लेकर आए यहाँ पे, जो कि परमिशन नहीं थी हम फार्मर्स की वहाँ पे जाने की। पढ़ाई कहाँ से आपका हुआ मैडम? देखो मैं बहुत ग्रामीण क्षेत्र से हूँ और इंटर ही मैंने किया हुआ है। अच्छा, सिंपल इंटर कर रखी जी जी। अच्छा, हस्बैंड क्या करते हैं आपके? हैं मैं और मेरे हस्बैंड वैसे इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर है। हमारी अपनी दोनों मिलकर काम करते हैं आप लोग? जी जी। बहुत सारी महिलाएं आज के डेट में वो भी चाहती हैं कि इस लाइन में आगे बढ़ने के लिए, उनको क्या प्रेरणा देंगी आप, किस प्रकार से इस क्षेत्र में आ सकती है? मतलब देखिए, मैं अगर जो हमारी महिलाएं ज़्यादा अच्छी पढ़ी लिखी है तो अच्छी अपने अनुसार किसी मतलब जॉब में या कैसे भी किसी भी तरह में मतलब आगे बढ़ सकती है, आवेदन कर सकती है। लेकिन अगर कोई कम महिला पढ़ी हुई है और ज़्यादा दूर तक जाना पसंद नहीं कर रही, तो सरकार की योजनाओं का लाभ लेकर के उनका फ़ायदा उठाए। फिश फार्मिंग कितना अच्छा है, फिश फार्मिंग आप जो करती हैं? देखिए, मेरे लिए तो फिश फार्मिंग बहुत अच्छा है, क्योंकि मैं तो अपने फार्म पे से काफ़ी अच्छा लाभ प्राप्त कर लेती हूँ। मुर्गी फार्म से भी मैंने 250 पेड़ अपने तालाब पे लगाए हुए हैं, जो कि 800 ग्राम से ऊपर का फल आता है। गाजियाबाद में रहती है आप? हैं जी जी, गाजियाबाद में। देखिए दोस्तों, इस समय हम लोग लखनऊ में थे और मंजू कश्यप जी हैं। हम लोग यूपी के पूर्वांचल में रहते हैं, हम लोग टाइटल साहनी लगाते हैं, निषाद लगाते हैं, और गाजियाबाद में लोग कश्यप लगाते हैं। इनको प्रधानमंत्री सम्मानित कर चुके हैं, अपने क्षेत्र में अग्रसर हैं। ये कम पढ़े लिखे थे लेकिन पति के सहयोग मिला हुआ अच्छा काम कर रही हैं। देखिए, मैं प्रयास रहता है निषाद समाज के लोगों से मुलाकात कराता रहूँ। धन्यवाद आपको है कि आप कुछ अच्छा काम कर रही हैं, लोगों को प्रेरणा बना रही हैं, और बहुत धन्यवाद आपका। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों इसको लाइक करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, वीडियो को शेयर करिए। चलिए आप लोगों को नमस्ते, वीडियो देखने बहुत धन्यवाद आपका। नमस्ते दोस्तों।